मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं। एक रात की बात है, अचानक मेरे पास एक रेजिडेंट का फोन आया। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप प्लीज मेरे घर आकर चेक कर सकते हैं? उसने बताया कि उसने अपने घर के दरवाजे के पीप होल, दरवाजे का छेद से देखा कि उसके पापा बाहर खैडी डी दिए हैं। उसके पापा को देखकर वो उलझन में थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पापा ही तो दरवाजे पर खड्डे हैं, फिर तुम्हें डर किस बात का है? उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। उसने कहा, लेकिन मेरे पापा तो पहले से ही घर के अंदर हैं, फिर ये बाहर दूसरा कौन खड्डा है? एक पल के लिए मैं रुक गया। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन उसने आगे कहा, मैं सच बोल रही हूं, मेरे पापा नशे में धुत होकर घर के अंदर सो रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो जाग गए तो मुझे पीटेंगे, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि उन्हें जगाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मामला कुछ गड्ढबडो है। मैंने तुरंत अपनी स्टन गन उठाई और उसके फ्लैट के दरवाजे की तरफ भागा। वहां मैंने देखा कि एक आदमी बड़ी बेचैनी से दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने उससे कहा, दरवाजा खटखटाना बंद कीजिए, कौन है आप? उसने जवाब दिया, मैं इस घर का मालिक हूं, पता नहीं मेरी बेटी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। मैंने दरवाजे के लॉक की तरफ देखा और मुझे तुरंत कुछ अजीब लगा। मैंने कहा, आपका तो फिंगरप्रिंट लॉक है, आप खुद इसे क्यों नहीं खोल लेते? उसने कहा, मेरी बेटी ने अंदर से कुंडी लगा दी है, इसलिए ये बाहर से नहीं खुल रहा। अंदर से उस लड़ डिचकी ने हमारी आवाजें सुनी और बड्ढे डरे हुए स्वर में पूछा, सिक्योरिटी गार्ड, क्या आप ही हैं? पापा, क्या हुआ? आपने दरवाजा क्यों लॉक किया और सिक्योरिटी को क्यों बुलाया? जब उस आदमी ने लड़ डिचकी पर इल्जाम लगाया तो लान कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया था कि वो बुरी तरह डरी हुई है। मैंने पूछा, लान, क्या तुम्हारे पापा जाग गए? उसने जवाब दिया, नहीं, पापा तो बेडरूम में अभी भी खर्राटे ले रहे हैं। हमारी बातें सुनकर बाहर खड्डा आदमी भी चकरा गया। उसने कहा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? क्या घर के अंदर मेरा कोई हमशक्ल है? लान ने कहा, हाँ, अंदर बेडरूम में एक और आप सो रहे हैं। बाहर खड्डा आदमी चिल्लाया, बकवास मत करो, मैं आज रात कंपनी में ओवरटाइम कर रहा था, क्या मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था? मैं इतनी जल्दी घर कैसे आ सकता हूं? अंदर लान भी उतनी ही उलझन में थी, इसलिए उसने बहस नहीं की। ये देखकर उस आदमी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और स्क्रीन को दरवाजे के पीप होल के सामने कर दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया था, बर्गर और फ्राइज, है ना? लान ने जवाब दिया, नहीं, पापा तो खुद बर्गर और फ्राइज घर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि नीचे उन्हें डिलीवरी वाला मिल गया था, इसलिए वो खुद ही ऊपर ले आए। उस आदमी ने कहा, असंभव, मैं पूरी रात कंपनी में काम कर रहा था, मैं खाना लेने घर कैसे आ सकता हूं? उस आदमी का चेहरा चिंता से लाल हो गया था और वो झूठ बोलता हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने पूछा, लान, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे पापा घर किस वक्त आए थे? उसने कहा, 7 बजे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं टीवी देख रही थी जब पापा नशे में घर आए। उन्होंने मुझे टीवी देखने से मना किया और डांट कर बंद करवा दिया। आदमी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खाना 6 बजे ऑर्डर किया था। बर्गर की दुकान सोसाइटी के ठीक बाहर है, 7 बजे तक खाना कैसे पहुंचेगा? उस आदमी ने अपना ऑर्डर दिखाया। समय वाकई 6 बजे का था। ऑर्डर से डिलीवरी में सिर्फ 20 मिनट लगे थे। तो फिर वो आदमी जो 7 बजे आया था, उसके पास वो खाना कहां से आया? मामला पूरी तरह उलझ गया था। आदमी ने जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाना शुरू किया। लान, जल्दी दरवाजा खोलो, अंदर जो कोई भी है वो पक्का कोई बुरा आदमी है। लान कुछ नहीं बोली, शायद वो बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने उसे सचेत न करने की कोशिश करते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पापा अभी भी कमरे में सो रहे हैं? उसने कहा, हाँ, पापा अभी भी बेडरूम में हैं, उनके सोने की आवाज आ रही है। मुझे अब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि बाहर खड़ेढ़ा आदमी इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और चिल्ला रहा था, तो फिर अंदर सो रहा आदमी जागा क्यों नहीं? हो सकता है वो जाग गया हो और सोने का नाटक करते हुए हमारी बातें सुन रहा हो। अगर ऐसा है तो लान खतरे में है। ये सोचकर मैंने उससे बड़ी बेचैनी से पूछा, लान, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अगर है तो दरवाजा खोलो, मैं यहां बाहर खड़ा हुआ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन लान ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही दरवाजा खोला। वो हिचकिचा रही थी। मैंने उस आदमी से धीरे से कहा, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? लान खतरे में हो सकती है। उसने कहा, नहीं, अगर अंदर वाला आदमी भड़क गया तो वो लान को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने कहा, यह भी सही है, पहले डिलीवरी ड्राइवर से बात करते हैं। उस आदमी ने तुरंत डिलीवरी ड्राइवर को फोन लगाया। ड्राइवर ने बताया, मुझे आपका ऑर्डर अच्छी तरह याद है। जब मैं बिल्डिंग में घुसा तो एक औरत ने मुझसे पूछा कि क्या ये 303 नंबर फ्लैट का खाना है? मैंने चौंक कर पूछा, क्या? आपने कहा एक औरत? उसने कहा, हाँ, वो एक औरत ही थी। उसकी आवाज बहुत तीखी थी। उसने खाना लिया और बेसमेंट की तरफ चली गई। मुझे अजीब लगा कि अगर वो ऊपर रहती है तो बेसमेंट में क्यों गई? ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या वो औरत घर के अंदर पापा का रूप धरकर बैठी है? उसका मकसद क्या है? लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह मुमकिन नहीं है। वो अपनी शक्ल तो मर्द जैसी बना सकती है, लेकिन आवाज कैसे बदल सकती है? फोन रखने के बाद वो आदमी फिर दरवाजा पीटने लगा। लान, क्या तुम सुन रही हो? घर में रहना खतरनाक है, बाहर आओ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल डूबने लगा। क्या लान के साथ कुछ हो गया? अब चुप बैठना ठीक नहीं था, हमें पुलिस बुलानी ही थी। तभी उस आदमी ने कहा, नहीं, इससे वो हमलावर और भड़क जाएगा। तुम नीचे जाओ और मदद लेकर आओ, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूं। मैंने उसकी बात मानी और लिफ्ट से नीचे चला गया।
लेकिन जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, मुझे प्रोटेक्टिव सूट्स पहने कुछ लोग मिले। मैंने पूछा, आप लोग कौन हैं? आधी रात को यहां क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने कहा, हम शहर के स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से हैं। हमें फ्लैट नंबर 303 की गाड़ी डीडब्ल्यूडी को संभालने के लिए भेजा गया है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि 303 में कुछ हुआ है? उसने सख्ती से कहा, तुम्हें वो सवाल नहीं पूछने चाहिए जिनका तुम्हें हक नहीं है। वो लोग मुझे लेकर वापस फ्लैट 303 पर पहुंचे। वो आदमी अब भी दरवाजा पीट रहा था। अजीब बात यह थी कि इतनी देर से शोर हो रहा था, लेकिन एक भी परडीड होसी बाहर निकलकर देखने नहीं आया कि क्या हो रहा है। टीम लीडर ने कहा, रास्ता छोड़ दो, अब हम संभालेंगे। उन्होंने हथौड़े से दरवाजा तोड़ा और हम सब अंदर गए। हमने देखा कि लान लान लिविंग रूम में खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ और आंसू थे। मैंने सोचा, ये लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या ये डर के मारे सुन्न हो गई थी? इंसानी फितरत होती है कि वो खतरे से दूर भागता है। घर के अंदर रहना ज्यादा खतरनाक था, फिर भी इसने दरवाजा नहीं खोला। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, टीम लीडर ने बेडरूम का दरवाजा जोर से खोला और 2 लोग अंदर घुस गए। मैंने गौर किया कि उनके सूट पर 002 और 003 नंबर लिखे थे। थोड़ी ही देर में अंदर से एक चीख सुनाई दी, टीम लीडर, हम पर भारी पड़ी डीडीएच रहा है, बैकअप भेजिए। ये क्या हो रहा था? 2 लोग मिलकर एक आदमी को काबू नहीं कर पा रहे थे। मैं बेडरूम के अंदर देखना चाहता था, लेकिन टीम लीडर ने मुझे रोक दिया। उधर मत देखो, पहले नीचे जाओ। जैसे ही हम बाहर निकले, मुझे 2 बार गोली चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। फिर हमें एक कार में ले जाया गया। हमारे साथ जो 004 नंबर का आदमी था, वो लगातार बैकअप के लिए फोन कर रहा था। जल्द ही कार एक बिल्डिंग के सामने रुकी। टीम लीडर मुझे अकेले एक कमरे में ले गया, जहां प्रोटेक्टिव सूट्स पहने 2 लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि कमरे में लान लान के अलावा किसी और ने कुछ नहीं सुना? मैंने कहा, हाँ, मैंने और कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम वापस जा सकते हो। बेडरूम में आखिर था क्या? मैंने पूछना चाहा तो जवाब मिला, वो सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। कुछ होगा तो हम बता देंगे। मैंने उस कमरे की तरफ देखा जहां लान लान और उसके पिता से पूछताछ हो रही थी, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद था। जब मैं वापस अपनी सोसाइटी पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। मैं अपनी टॉर्च लेकर गश्त कर रहा था कि अचानक वॉकी टॉकी पर मैनेजर की आवाज आई, चेन जी, किसी रेजिडेंट ने रिपोर्ट किया है कि बेसमेंट में कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, जाकर चेक करो। तभी मुझे डिलीवरी ड्राइवर की बात याद आई कि एक औरत खाना लेकर बेसमेंट की तरफ गई थी। क्या ये आवाजें उसी की थीं? मैं अपने ख्यालों से डर गया, लेकिन नौकरी बचाने के लिए मुझे हिम्मत जुटाकर बेसमेंट में जाना ही पड़ा। अचानक एक लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने टॉर्च जलाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं उस दरवाजे के पास गया जिस पर 303 लिखा था। ये लान लान का बेसमेंट स्टोरेज रूम था। अचानक एक काली परछाई वहां से तेजी से निकली। मैं इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा। जब तक मैं संभला, वो परछाई गायब हो चुकी थी। स्टोरेज रूम में बस एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और वहां से भागने ही वाला था कि मुझे थोड़ी दूर एक औरत खड़ी दिखी, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? जैसे ही उसने देखा कि मैंने उसे देख लिया है, वो दूसरी बेसमेंट लेवल की तरफ भाग गई। मैंने उसका पीछा किया। तभी मेरे साथी लाओलियो की आवाज वॉकी टॉकी पर आई, चेन जी, तुम कहां हो? मैंने तुम्हें बेसमेंट में नहीं देखा। मेरा ध्यान भटका और वो औरत गायब हो गई। मेरे पास वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह से गुजरा जहां वो औरत खड़ी थी, मैंने देखा कि दीवार पर हाथों के ढेर सारे निशान बने हुए थे। फिर मैं लान लान के घर के दरवाजे पर गया और दस्तक दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या वो लोग अब भी वहीं थे? मैं सोच ही रहा था कि लियू की आवाज फिर आई, चेन जी, जल्दी आओ, एक रेजिडेंट का बच्चा लापता है। लियू की आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। मैं होश में आया और भागकर सिक्योरिटी रूम पहुंचा। लियू वहां सीसीटीवी फुटेज चेक करने में बिजी था। मैंने उसके बगल में खड़ी औरत को देखा। वो लंबी और दुबली पतली थी। उसने मुझसे बड़ी धीमी आवाज में पूछा, मास्टर, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? उसका नाम लान लान है। वो नाम सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़ाका। फिर से लान लान। फिर उसने मुझे एक फोटो दिखाई। ये मेरी बेटी है। मैंने डरते डरते फोटो देखी और एक ठंडी सांस ली। शुक्र है ये लान लान वो लान लान नहीं थी। लेकिन फिर मैंने कुछ और गौर किया। उसकी बेटी की फोटो बहुत अजीब थी। उसके चेहरे के नक्श साफ नहीं थे और फोटो पर कुछ धुंधले धब्बे और सफेद लाइनें बनी हुई थी। मैं फोटो की तरफ इशारा करके कुछ बोलने ही वाला था कि लियू ने कहा, मैंने तुम्हारी बेटी को कैमरे में देखा है। वो बिल्डिंग के अंदर गई है, लगता है घर चली गई। उस औरत ने कैमरे की तरफ देखा और अजीब तरीके से बोली, सिक्योरिटी गार्ड भी अच्छा है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, वो चली गई। लियू बड़बड़ाया, पागल है ये, और बाथरूम चला गया। मैं बैठकर अपने फोन पर वीडियो देखने लगा। तभी मुझे एक बहुत ही अजीब वीडियो दिखा। उसकी पिक्चर क्वालिटी खराब थी। लोकेशन पास की ही कोई सोसाइटी थी और टाइटल था कमेटी मेंबर। वो वीडियो शहर के उसी स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने पोस्ट किया था। वीडियो में कोई STDDH पार वाली खिड़की से अपने पड्डी ढौसी की रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस पड्डी ढौसी के चेहरे के नक्श बिल्कुल बिगड़े हुए और डरावने थे। फिर वीडियो में वही सफेद लाइनें और धब्बे दिखने लगे। ये देखकर मुझे तुरंत उस फोटो की याद आई। मुझे एहसास हुआ कि इस वीडियो का आज रात की अजीब घटनाओं से गहरा ताल्लुक है। क्या कर रहे हो? अचानक लियू मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, जिससे मैं उछल पड़ा। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? उसने कहा, आज पेट जल्दी साफ हो गया। मुझे याद आया कि लियू तो घंटों बाथरूम में बैठा रहता था।
वो इतनी जल्दी कभी नहीं आता था। आज तुम्हें क्या हुआ है? मैं उससे उस औरत के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन तभी मेरा फोन बजा। मैं लान लान बोल रही हूं, क्या आप नीचे आ सकते हैं? मुझे आपको कुछ देना है। मैंने पूछा, तुम और तुम्हारे पापा वापस कब आए? मैंने तुम लोगों को सोसाइटी में आते क्यों नहीं देखा? लान लान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वक्त देखा, रात के 10 बज रहे थे। मैंने फिक्र से पूछा, क्या तुम अकेली हो? उसने कहा, हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए। मैंने कहा, रुको, मैं अभी आता हूं। मैं जाने ही वाला था कि लाओ, लियू ने मेरा हाथ पकड़ खींच लिया। चेन दीदी, मैं भी आपके साथ चलता हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़ धक रहा था। मैंने बस सिर हिला दिया। चलते चलते मैं थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा। वो फोन कॉल बहुत अजीब लग रहा था। तभी मुझे अचानक कुछ एहसास हुआ और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या आपको यकीन है कि जो अभी आपके बगल में बैठा है वो वही है जिसे आप जानते हैं? अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनें। कमेंट में जरूर बताएं, आपके हिसाब से असली कौन है, विक्की या रिया?